लोगों ने देखा है कि लोनावाला में खौफनाक मंजर था ये, और ये वायरल हो चुका है सोशल मीडिया पे, और लोग देख भी रहे हैं, काफ़ी सालों से देख रहे हैं कि कई जगह कई देशों में ऐसा हादसे हुए हैं। तो बाढ़ वगैरह आजकल सब जगह पे यहीं पे आई हुई है, और लेकिन जहाँ समुद्र इलाके हैं, समुद्र तट पे लोग किनारे फ़ोटो खिंचवाते हैं, उनके साथ लहरें चपेट कर ले जाती हैं, लेकिन लहरों से दूर रहें। और ये था लोनावाला का बहुत अच्छा दृश्य है जो कि लोग घूमने के लिए जाते हैं, लेकिन इस मौसम में ना जाएं, और ये मौसम बहुत ही ज़्यादा अभी ख़राब है। तो कुछ जब कम बारिश होती है ना तो तब देखने के लिए जाएं, और लोग बड़ी खुशी से यहाँ पे देखो। तो किसी के साथ कभी भी ऐसा हादसा हो सकता है, और ये नहीं कह सकते हैं कि मौसम इतना ख़राब है और पानी का प्रभाव ज़्यादा है तो कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो लोगों को इस बात पर ध्यान रखना चाहिए। मैं यही मैसेज करूँगी कि लोगों को इस बात पर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान रखें, अपने बच्चों को कहीं घूमने ना जाने दें जो कि समुद्र इलाकों में, समुद्र तटों पर। और कि आजकल बारिश भी ऐसे आ रही है कि लहरों के तरह आ रही है, कि आंधी तूफान में बारिश आ रही है, और काफ़ी अच्छा मौसम नहीं है। बस मैं यही कहूँगी, सावधान रहना चाहिए। और मैं तो ये कहती हूँ कि सोशल मीडिया पे सब कुछ देखकर भी ये गलती कर देते हैं, और छोटे छोटे बच्चों को भी घूमने के लिए लोग ले जाते हैं। वैसे कितना बड़ा हादसा हुआ है, बस मेरा तो मूड ख़राब था, कोई मुझे 5-6 दिनों से नींदें और रात को भी मैं बस यही बातें याद आती रहती हैं, और नींदें भी नहीं आती हैं। तो बस यही सर घूमा रहता है। मैं तो यही कहती हूँ कि ऐसा कभी ना करें। किसके साथ कितना वो हुआ कि पूरी फैमिली के साथ, और उसमें से मतलब कि हाफ ही बची है, 4 लोगों की मौत हो गई थी। तो उनको कितना अफसोस होगा, कितना पछतावा होगा, काश हम ना जाते। तो हमारे यहाँ पे भी देखो कि बरसात में ऐसी बारिश हो रही है कि आंधी के ज़रिए बारिश आ रही है। तो यहाँ पे देखो हमारे खेत भी भर चुके हैं पानी से, और हमारी रात भर बारिश हुई है, और सुबह से लेकर और अभी 4 बज चुके हैं, तो अभी काफ़ी थमी हुई है बारिश, और यहाँ पे हमारे ये खेत भर गए हैं, यहाँ पे देख रहे हैं। और मैं अब 4 बजे अपने काम करने लगे हैं। हम काफ़ी देर से वेट कर रहे हैं कि काश बारिश बंद हो जाए, काश बारिश बंद हो जाए, तो हमारी भैंसों के लिए भी चारा वगैरह गिरेगा, उनको भी भूख लगी हुई है। तो यहाँ पे सेहरत और सुम्मू बैठी हैं, तो मैं इनके लिए चाय पकाती हूँ। तो मैं यहाँ पे बर्तन धोने लगी हूँ कि चाय को मैंने उस पर गैस पर चढ़ा दिया है, और फिर से मौसम ख़राब होने लगा था, और रिमझिम रिमझिम बारिश आ रही थी, और मैं बर्तनें धो रही थी कि जल्दी से बर्तन धो जाएं। तो फिर से बारिश आने लगी थी, और हम बस अपने जल्दी से जल्दी कि खाना से फारिग हो जाएं। जो भी खाना पकाना हमारा चूल्हे पे ही होता है, तो चूल्हे पे काफ़ी देर होती है, और एक ही बंदा उसको मैनेज करता है, रोटी सब्जी और भैंस के भी। और मैं तो यहाँ पे फिर भी अकेली हूँ, और पुप्पी भी नहीं है साथ में, तब तो कुछ वो हाथ बटा पाती। और फिर मैंने यहाँ पे साथ ही साथ में गैस को साफ़ कर रही हूँ। तो मेरा गैस आज सुबह से साफ़ नहीं हुआ था, बारिश ऐसी थी, बारिश के मौसम में बस मन ही नहीं करा और बाहर निकलने को भी। तो बस काम हमने और जल्दी से कर लिया था, सुबह रोटी बना ली थी, तो उसके बाद में हम फिर कमरे में ही बंद हैं, और यहाँ पे मैं गैस को साथ साथ में साफ़ कर रही हूँ। चाय में अभी टाइम लग रहा है, तो मेरी चाय भी पकी रही है, और मैं यहाँ पे रसोई के बाहर खड़ी हूँ। तो मेरे कपड़े सारे भीग गए हैं, तो मैंने 2 बजे बदले थे। 2 बजे मतलब कि नहाई थी, जब सुबह का काम किया था भैंसों का भी, तो उसमें गंदे हो गए थे, तो फिर 2 बजे नहाई थी। चारा वगैरह लाई हुई थी खेत से, तो भीग जाते हैं सारे कपड़े। तो मैं 2 बजे नहाकर और फिर से काम में लग गई, तो फिर से कपड़े सिल गए और कुछ भीग भी गए हैं। वैसे एक कहना है कि जो शहर के लोग होते हैं ना, तो अपने काफ़ी अपने बंद मकान में, उनका मकान ऐसा होता कि ओपन नहीं होता, बंद मकान होता, तो उसमें बारिश हो, आंधी हो, कुछ भी हो, तो उसमें अंदर कुछ भी कर लेते हैं, कुछ भी काम कर लेते हैं। लेकिन हमारे यहाँ पे ओपन घर होते हैं ना, तो बहुत दिक्कत होती है। रसोई भी ओपन होती है, बाहर जाना पड़ता है, तो खाना भी नहीं पकता है, और चूल्हों पे ही खाना बनता है। तो और चूल्हा और एक बात ये है कि ईंधन होते हैं, ईंधन ख़राब हो जाए या सिल जाए तो फिर बड़ी दिक्कत होती है कि रोटी पकाने में। गाँव में ने इस तरह एक औरत के लिए बहुत ही मुश्किल हो जाता है, और एक कीचड़ होती है जहाँ पर भैंसों के लिए
डालना पड़ता है चारा, और वो भैंस भी गंदी हो जाती हैं तो हमको कीचड़ में घुसना पड़ता है, पानी भर जाता है भैंसों के नीचे भी। और फिर यहाँ पे मैं देखो मेरत बोलने लगी थी कि मम्मा वो कूड़ा वगैरह मत बनाओ, और मैं कह रही थी कि बारिश हो रही है, बरसात के मौसम में जब गरम गरम चीज़ के लिए मन करता है, और गांव में अक्सर करके कूड़ा ही बनाते हैं जो मीठा होते हैं। शहरों में कुछ लोग पकोड़े भी खाते हैं, नमकीन को मन करता है तो ज़्यादा करके पकोड़े के शौक़ होते हैं। तो यहाँ पे मैं कपड़े धोने लगी हूँ, दूसरे दिन भी बारिश थी और यहाँ पे मैं कपड़े धो रही हूँ। तो यहाँ पे दोपहर का मतलब कि 10 बजे का टाइम है यहाँ पे, और मैंने कपड़े धोने के लिए मैंने वॉशिंग मशीन को भरा था, लेकिन लाइट चली गई थी और लाइट अब लौट के नहीं आ रही थी। तो मैंने यहाँ पे सोचा कि कपड़ों को यहीं पे धो लूँ, तो बरामदे में, और बारिश बहुत तेज़ आ रही थी। हमारे यहाँ पे गांव में ऐसे भी होता है कि जब कोई बारिश या आंधी आ जाए ना तो 1-2 दिन तक लाइट नहीं देते हैं, और जैसे कोई बिजली खंभा टूट जाए ना तो काफ़ी दिनों तक लाइट भी नहीं आती है। तो मैंने भी यही सोचा था कि अब बारिश आ गई है, 2 दिन से लगातार बारिश आ रही है, जाने लाइट आए या ना आए, मैं कपड़ों को हाथों से धो लूँ। और रोज़ाना नहाना होता है, सभी कपड़े ख़राब हो जाते हैं तो फिर कपड़े भी पहनने के लिए नहीं थे। और समायरा को मैंने इसमें पालने में बिठा दिया है, तो वहाँ से वो देख रही है हमको, और साथ ही साथ में अपने खेल भी रही है। और मैं अपने कपड़े धो रही हूँ, तो यहाँ हमारी छत पर पानी भर गया है जहाँ पे मैं बर्तन वगैरह धोती हूँ। और ये यहाँ पे मोरी रुक गई है ना, तो यहाँ पे कचरा वगैरह आ जाता है मोरी में और पानी रुक जाता है, तो ये छत भर गई है और इसको मैं फैला रही हूँ। बारिश अभी रुकने वाली नहीं है और काफ़ी पानी सीढ़ियों में भी जा रहा है, और मेरी जो ऊपर रूम से सीढ़ियाँ आती हैं तो वो यहीं बरामदे में उसका पानी आ जाता है। तो यहाँ पे काफ़ी गंदा हुआ था, जो कि वहाँ पे कंकर वगैरह जो भी छत की वो होती है ना, तो मसाला वो यहाँ पर पानी के साथ आ जाता है और यहीं पे रुक जाता है। और फिर मैं इसके बाद में फिर टाइम हो चुका था सेहरत का पढ़ने के लिए, वो जाती है उर्दू पढ़ने के लिए, तो मैं चाय बनाने लगी हूँ यहाँ पे। और चाय बनाने के साथ में मैंने फिर सोचा कि मैं अब मीठा को मन करता है जब कोई बारिश वगैरह होते हैं ना, तो और भूख भी मुझे ज़्यादा काफ़ी लगी हुई थी, तो मैंने सोचा कि थोड़ी सी इसमें वो चीनी वाली मीठी चाशनी की होती है ना सेवियाँ, तो मैं वो सेवियाँ बना रही हूँ। और सेवियाँ वो है जो कि गेहूं के आटे की बनाते हैं हम, और उनको भाड़ से मतलब कि तंदूर से भूनते हैं, और ये बहुत ही अच्छी बनती है। तो जैसे कि एक जर्दा टाइप होता है ना, जर्दा होता है, चावल के जर्दे बनते हैं, तो इस तरह का इसमें स्वाद होता है। और फिर मैं सेहरत और अपने लिए यहाँ पे चाय रख दी है, और समायरा को पहले गोद में लूँगी, और समायरा रोने लगी थी। और फिर यहाँ पे शाम का टाइम सेहरत कहने लगी थी कि मैं मम्मी मैं नहा लूँ, तो मैं उसको मना कर रही थी, और यहाँ पर वो डांस कर रही है। बहुत हो चुकी है और मैं यहाँ पे रोटियाँ बनाने लगी हूँ, और अब ब्लॉग का यहीं एंड करते हैं, नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे।